हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है किताबें। ये गुलजार, इनके रचयिता गुलजार जी हैं और इस कविता में गुलजार जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किताबों की व्यथा को बताया है कि मोबाइल और कंप्यूटर आ जाने के पश्चात मनुष्य ने किस प्रकार अपनी दूरी किताबों से बना ली है और उस दर्द को इसमें बताया गया है। उस दर्द को किताबों के जरिए इसमें बताया गया है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। कवि कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के आ जाने के पश्चात जब इंसान ने किताबों से दूरी बना ली है तो अब सभी किताबें अलमारियों में बंद हो गई हैं और वो अब बंद अलमारियों के अंदर से झांकती यानी देखती रहती हैं, बड़ी हसरत से तकती हैं। कभी कहते हैं कि बहुत उम्मीद के साथ वो देखती रहती हैं। महीनों अब मुलाकात नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। कि हमेशा से ही किताबें इंसान की मित्र रही हैं। जब मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, तो मनोरंजन का साधन एक पुस्तकें थी, ज्ञान का साधन एक पुस्तकें थी। लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल के आ जाने के पश्चात इंसान ने किताबों से एक दूरी सी बना ली है। तो इसलिए किताबें कहती हैं कि अब महीनों गुजर जाते हैं कि इंसान से जो उनके दोस्त हुआ करते थे उनसे अब मुलाकात यानी मिलन नहीं होता है। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर किताबें कहती हैं कि जो शाम यानी शाम के वक्त अक्सर लोग उन किताबें पढ़ा करते थे, तो जो उनके साथ में संगत में समय कटा करता था वो अब नहीं कटता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। गुजर यानी बीतना समय, अब ज़्यादातर समय इंसान का कंप्यूटर को पर्दों पर ही बीत जाता है, यानी कंप्यूटर को देखते हुए ही बीत जाता है। इस कारण से अपने दोस्त से दूरी होने के कारण किताबें अब बेचैन सी रहने लगी हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। इसी कारण से किताबों को अब बेचैनी महसूस करती हैं और उन्हें अब नींद में चलने की आदत जैसी हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें यानी मूल्य, मायने, जिस जो किताबों से हमें मूल्य मालूम पड़ते थे जीवन के, वो अब हमें मालूम नहीं होते। वे जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, सेल यानी कि बिक्री, कि जिनकी बिक्री कभी भी खत्म नहीं होती थी, हमेशा ही किताबों की बिक्री बनी रहती थी। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कि किताबों के जरिए जो घर में एक रिश्ते बनते थे, एक दूसरे को कहानी सुनाकर, एक दूसरे को ज्ञान की बातें बताकर या ज्ञान अर्जित करने के पश्चात जो व्यवहार घर के अंदर बनता था वो अब कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी सी निकलती है। कि अब किताबें इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं, कि पर हवा के झोंके से सफ़ा यानी पन्ना, अगर हवा के झोंके से कोई पन्ना पलट जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किताबों से एक सिसकी सी निकल रही है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अब कोई मतलब नजर नहीं आते। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज, और वो सारे ही शब्द अब ऐसे जो पत्तों के बिना, जिस पेड़ पर कोई पत्ते नहीं होते वो एक ढूंढ के समान लगता है, तो ऐसे ही वो सारे के सारे शब्द भी अब महत्वहीन दिखाई पड़ते हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते, जिनकी अब कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रह गई है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, जुबां यानी जीभ पर, जब पन्ने पलटने से कागज का जो स्वाद जीभ पर आता था
वो अब कंप्यूटर के आ जाने से, मोबाइल के आ जाने से अब वो नहीं आता। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब सिर्फ एक उंगली से क्लिक करते हैं और एक पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। बहुत कुछ तय ब तय खुलता चला जाता है पर्दे पर, और बहुत कुछ ज्ञान की बातें या अंदर तक की बातें उसके पे कंप्यूटर के पर्दे पर आ जाती हैं। किताबों से जो जाती रात आता कट गया है। किताबों से जो रिश्ता था, जो संपर्क था हम इंसान का, वो अब कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई देता है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। किताबें मनुष्य की सहगामिनी थी। उनको वो एक दोस्त के समान थी, मित्र के समान थी लोगों की, जिन्हें लोग बहुत प्यार से पढ़ा करते थे। कभी वो सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी वो गोदी में रखकर पढ़ते थे, और कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर, और कभी वो घुटनों पर रखकर रेहल बनाकर, घुटनों की रेहल बनाकर उस पर रखकर पढ़ा करते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जब जवा से। और कभी कभी नीम सजदा, सजदा यानी सर झुकाना, कभी कभी सर झुकाकर माथे को जमीन से छुपाकर अनेक तरीके से किताबों को पढ़ा जाता था। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो ज्ञान तो अब भी मिलता रहेगा और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन जो किताबों से संपर्क था, किताबों से जो दोस्ती थी, वो कहीं ना कहीं इंसान की दूर होती दिखाई देती है। मगर जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, कि किताबों से जो एक रिश्ता बना हुआ था, कि किताबों में के जरिए लोग एक दूसरे को संदेश भी पहुंचा दिया करते थे। संदेश के जरिए सूखे हुए फूल, किताब इसलिए किताबों में अक्सर सूखे हुए फूल और पत्र मिला करते थे। लेकिन अब कंप्यूटर के आ जाने से वो सभी कुछ बंद हो गया है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। ज़्यादातर किताबें गिरने से या किताबें उठाने के बहाने से जो आपस में संबंध बनता था, जो रिश्ते बनते थे, जो मित्रता होती थी, वो अब नहीं होती है। उनका क्या होगा जो शायद अब नहीं होंगे। उन सारे रिश्तों का जो अब क्या होगा, वो कहीं ना कहीं काल के ग्रास बन जाएंगे, और अब शायद कभी भी ऐसे मधुर रिश्ते नहीं बन पाएंगे। इस कविता में कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।